दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं आप सबके बीच में। मित्रों, कभी कभी कोई घटना इतनी हृदय विदारक हो जाती है कि जिसे सुनकर खुद की ही अपनी रूह कांप उठती है। मित्रों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर मैं खुद स्तब्ध रह गया। मित्रों, हैरान रह गया कि आखिर कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। कैसे कोई पड़ोसी अपने ही पड़ोसी के 7 साल के मासूम बेटे की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है। मित्रों, यह घटना आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोला की है। इसी पठान टोला में मित्रों मुकर्रम अली पत्नी जैस्मीन और 7 साल के बेटे साजेब अली के साथ रहते हैं और इन्हीं के एक पड़ोसी हैं शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू, जो इनके पड़ोस में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये जो 7 साल का बेटा है साजेब अली, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है और पूरे मोहल्ले का लाडला था। सबके यहाँ आना जाना, सबसे बातचीत करना, सबके साथ उठना बैठना, खेलना, मस्ती से रहता था बेटा और बहुत अच्छे नेचर का लड़का था। और जो ये इसके पड़ोसी हैं शैलेंद्र निगम, इनके साथ भी ये लड़का खूब खेलता था, उठता था, बैठता था, घर आना जाना होता था, सारी चीजें थी। बुधवार की शाम को मित्रों ये 7 साल का साजेब अली अपने घर से निकला और इसके बाद लापता हो गया, लौटकर घर नहीं आया। मित्रों, शैलेंद्र निगम इस बच्चे को मेला घुमाने का बहाना करके घुमाने ले गया और मेले में ले गया, इसको खूब झूला झुलाया, खूब खिलाया पिलाया, जो भी वो खाना चाहता था वो सारी चीजें उसे खिलाई पिलाई, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको मेला घुमाया। और मेला घुमा के जब घर रिटर्न आया तो उस साजेब अली को उसके घर छोड़ने नहीं गया मित्रों, बल्कि उसको लेकर अपने ही घर चला गया। और मित्रों, एक धारदार हथियार से शैलेंद्र निगम ने इस 7 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। मित्रों, अब हत्या करने के बाद इसे लगा कि ये फंस जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, लोग पता करेंगे, पुलिस में जाएंगे। तो भय की वजह से इसने एक बोरे में उस बच्चे की लाश भरी और जो इसके मकान का पिछला वाला पोर्शन है मित्रों, उसके बाद 4 फुट की गली है इसके मकान के बाद, और उसके बाद एक मैदान पड़ा हुआ है। तो ये उस बोरी में इस 7 साल के साजेब अली को भरकर अपनी छत पर गया और सोचा कि छत से मैं इस साजेब अली जिस बोरी में भरा है इसको पूरी ताकत से फेंकूंगा तो ये उधर मैदान की तरफ बोरी जाकर गिर जाएगी और मैं बच जाऊंगा। मित्रों, वो कहते हैं ना कि जब आप जैसा कर्म करोगे आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। मित्रों, इस शैलेंद्र निगम ने उस बोरी को पूरी ताकत से फेंका अपनी छत से कि वो मैदान की तरफ जाकर गिरे, लेकिन मित्रों ये वो 4 फुट गली क्रॉस नहीं करवा पाया और वो बोरी वहीं पास में जो एक गेट लगा था और गेट के ऊपर कुछ वो तार, कटीले तार जैसी, वो बल्लम जैसी चीजें ना कुछ लोग लगवा देते हैं, बनवा देते हैं, उन्हीं में जाकर वो बोरी मित्रों फंस गई और लटकने लगी। खैर, शैलेंद्र निगम चुपचाप अपनी छत से वापस आ गया। उसे लगा कि उसका काम हो गया, अब उसे कौन पकड़ेगा। और इसके बाद घर आके पूरे मोहल्ले के साथ साजेब अली को ढूंढने लगा।
मित्रों काफी रात हो गई। जब साजेब अली वापस नहीं आया तो घर वालों ने एहतियातन इस बात की सूचना पुलिस को दी और बताया कि समय ज्यादा हो रहा है, शाम का निकला बेटा है, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए। खैर पुलिस ने कहा कि वो इधर उधर हो सकता है, कहीं दोस्त के पास किसी के पास चला गया हो, आप थोड़ा इंतजार करिए, अपने ढंग से ढूंढिए, इसके बाद हम भी अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। खैर मित्रों, ये सारे लोग, पड़ोसी और घर के लोग मिलकर साजेब को ढूंढते रहे, लेकिन साजेब का कहीं पता नहीं चला। पुलिस भी अपने ढंग से ढूंढती रही मित्रों, लेकिन साजेब का कोई पता नहीं चला। इस बीच में ये जो शैलेंद्र निगम था मंटू, ये बार बार साजेब के घर जाकर पूछ रहा था कि आया कि नहीं आया, कहां चला गया, कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं आप लोग। इधर इसको ये भी लगा कि अब ये लोग पुलिस में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात खुल ही जाएगी और ये फंस जाएगा, इसीलिए ये हर बार वहां जाके पूछ रहा था मित्रों। और इस शैलेंद्र निगम ने, देखिए मित्रों, पुलिस और सारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बृहस्पतिवार की सुबह 7 बजे साजेब के पिता के मोबाइल पर फोन किया और 12 लाख की फिरौती मांगी और यह कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो जहां मैं बताऊंगा, जिस जगह बताऊंगा, वहां 12 लाख रुपए लेकर आना और किसी से इस बात की चर्चा मत करना, वरना तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया जाएगा। मित्रों, ये चाहता था कि पुलिस दूसरे डायरेक्शन में चली जाए। तभी मित्रों, जो इसके पीछे वाली रोड है, उस रोड से एक महिला पैदल निकल रही थी और पीछे से उसी रोड से एक बाइक सवार तेज स्पीड में आ रहा था। महिला को लगा कि ये बाइक सवार बहुत तेज है, तो वो किनारे में दीवार की साइड में उस बाइक से बचने के लिए दीवार से सटकर खड़ी हो गई मित्रों। तभी वो जो बोरी फंसी हुई थी गेट के कटीले तारों में, उससे एक बूंद खून उस महिला के हाथ में गिरा मित्रों। और जैसे ही उस महिला ने देखा कि खून, तो वो ऊपर की तरफ देखने लगी कि आखिर ये कहां से गिरा। तो ऊपर जो बोरी टंगी हुई थी मित्रों, उससे हवा के झोंके की वजह से वो एक बूंद ब्लड उस महिला के हाथ में गिर गया था और उस बोरी से हाथ लटक रहा था। महिला ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वो चीख पड़ी और उसकी इस चीख से मोहल्ले के कई सारे लोग दौड़कर आ गए। उस बोरी से खून तो लगातार टपक रहा था मित्रों, लेकिन वो जो खून टपक रहा था वो गेट के उस तरफ गिर रहा था, रोड की तरफ नहीं गिर रहा था। तो इस वजह से किसी को पता नहीं चला मित्रों। अब आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई मित्रों, और पुलिस ने आकर जैसे उस बोरी को नीचे उतारा और खोला तो उसमें साजेब की लाश थी मित्रों। अब इसके बाद सारे पड़ोसियों में अफरा तफरी मच गई मित्रों। सब बताने लगे इसको आखिरी बार कहां देखा था, कैसे देखा था। तो सबकी बातचीत से यही समझ में आया कि आखिरी बार इसको शैलेंद्र निगम के साथ ही देखा गया था। अब मित्रों, पुलिस ने शैलेंद्र के घर की तलाशी शुरू की, शैलेंद्र को ढूंढना शुरू किया। और जैसे ही पुलिस शैलेंद्र की छत पर पहुंची तो उसे खून के बहुत सारे निशान शैलेंद्र की छत पर मिले और पुलिस इस बात को समझ गई कि शैलेंद्र ने ही इस बच्चे की हत्या की है। मित्रों, शैलेंद्र के घर वालों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस शैलेंद्र को पकड़ना चाहती थी, सारे प्रयास कर रही थी। तभी मित्रों, पुलिस को इटौरा के पास खेमाऊपुर गांव में शैलेंद्र निगम और उसके छोटे भाई संदीप उर्फ राजा निगम के होने की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करके
जाल बिछाते हुए इन दोनों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी मित्रों। तभी इन दोनों ने पुलिस को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश शुरू कर दी, भागने लगे मित्रों और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की, जिसमें मुख्य आरोपी शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू के पैर में 2 गोलियां लगी और इसके छोटे भाई राजा के पैर में 1 गोली लगी। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया। मित्रों, यह हादसा इतना बड़ा था कि चारों तरफ गुस्से का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था मित्रों। इस वजह से तमाम पुलिस बल, तमाम पीएसी लगाकर ड्रोन से निगरानी करते हुए इस पूरे मामले को, उस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया मित्रों। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सुबह 10:16 पर परिजनों ने साजेब के शव को सुपुर्दे खाक किया। इस दौरान मित्रों हाइडिल चौराहा से सिधारी चौराहा तक के मार्ग को पूरी तरीके एहतियातन रूप से बंद कर दिया गया था और यह पूरा मार्ग छावनी में तब्दील कर दिया गया था मित्रों। अब शैलेंद्र निगम से जब यह बात पूछी गई, पुलिस ने उससे पकड़ने के बाद पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कत्ल क्यों किया, तो मित्रों उसने एक अजीब सी बात बताई। उसने ये बताया कि मेरी भी हार्डवेयर की दुकान है और एक दुकान छोड़कर साजेब के पिता की भी हार्डवेयर की दुकान है और वो साजेब के पिता की दुकान ज्यादा चलती है, मेरी दुकान कम चलती है। इस वजह से जलन में, ईर्ष्या में मैंने साजेब की हत्या कर दी। यह अजीब सा बयान है मित्रों, जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। बाकी कुछ लोगों का आरोप है कि इनकी कुछ जमीनी विवाद भी रहा, कुछ खरीद फरोख्त का विवाद रहा, जिसके चलते हो सकता है कि शैलेंद्र निगम ने साजेब की हत्या कर दी हो। लेकिन मित्रों, यह इतना घिनौना कृत्य कोई इंसान जिसके खुद बाल बच्चे हों, परिवार हो, वो इस तरीके इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कैसे वो अपने ही पड़ोसी के 7 साल के बच्चे की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है? ये पूरी घटना सुनकर मित्रों मेरे तो होश फाख्ता हो गए। इंसान कितना बदलता जा रहा है, इंसान कितना गिरेगा, कितना जानवर होता चला जा रहा है इंसान, आखिर इंसानियत बची ही नहीं किसी में। तो मित्रों, यह थी आजमगढ़ की वो कहानी जहां एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी के 7 साल के मासूम की सिर्फ ईर्ष्या और जलन के चलते हत्या कर दी मित्रों। उस मासूम का तो कोई दोष भी नहीं था मित्रों। तुम्हें कंपटीशन था तो उसके पिता से था, उस मासूम ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा था? तो मित्रों, आजमगढ़ की ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई। ये कहानी अगर आप सबको ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।